Hello students, welcome to Sai Ram classes English 1 to 3. I am your teacher Ritu and today we are going to discuss chapter 5 of your book Honeydew, and the name of the chapter is The Summit Within. In this chapter Summit Within, we will talk about Major HPS Ahluwalia, and who was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तो जो मेजर HPS अहलूवालिया हैं वो एक सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट में। उसके वो मेंबर थे 1965 में, और वो यहाँ पर अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें कैसा लगा। एंड एक कोटेशन दी हुई है यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। वो कहते हैं कि समिट करना, चढ़ाई पर जाना बहुत जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, पर उससे भी डिफ़िकल्ट टास्क क्या है, समिट विद इन, जो हमारे मन की जीत है, जो हमारे मन के की जो विजय, मन पे विजय हासिल करना जो है हमारा, वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। Now we'll start the chapter. Here in the site some difficult words are there. Surge, surged. G is silent here, so we will say surged. R is silent there. Surged. Surge means arose suddenly and intensely. अचानक से उठना, बहुत तेज़ गति से. And panorama, view of a wide area. Jubilant, very happy because of success. जुबिलेंट मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होना, जैसे आपको सक्सेस मिलती है तो आप बहुत खुश होते हैं। टिंज, ट्रेस या फिर शेड ऑफ ऑल द इमोशंस वे सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर miles of panorama below us. The dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो बता रहे कि जब वो वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जो अचानक उनके मन में जो तूफ़ान उठा, जो विचार आए एवरेस्ट से पहुँचने के बाद, जब वो नीचे देखते हैं एक बहुत बड़ा व्यू दिखता है उन्हें नीचे देखने पर, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फीलिंग क्या आई मुझे वहाँ जाने के बाद, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता आई मेरे अंदर। और जो जैसे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो जो उनकी फ़िज़िकल बॉडी थी वो तो कह रही थी कि ठीक है यार, अच्छा हुआ समिट पूरा हुआ, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। लेकिन और इसके बजाय खुश होने के, बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय उनके दिमाग में, उनके कहीं ना कहीं दिल में एक टीस थी दुख की। वो दुख क्यों था? क्योंकि जो अल्टीमेट चीज़ होती है, जो अल्टीमेट ऊंचाई है दुनिया में, वो उस पर चढ़ चुके थे। अब वहाँ पर उससे ऊंचा कुछ भी नहीं था, और जितनी भी रोड वहाँ पर जाती थी अब वो नीचे की तरफ जाती थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It's a joy which has a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. अब जो क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, चढ़ने के बाद समिट पे यू आर ओवरवेलम्ड, आप बहुत खुशी से भर जाते हैं, डीप सेंस ऑफ जॉय आ जाता है आपके अंदर, बहुत आप धन्यवाद करते हैं भगवान का। और एक ये ऐसी जॉय है जो लाइफ टाइम चलने वाली है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। वो कहते हैं कि जो आदमी माउंटेन्स पर गया वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। अब वो कहते हैं कि जब मैं पीछे देखता हूँ लाइफ पर अपनी चढ़ने के बाद, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता किस चीज़ से रिमार्क करने से, जो अदर समिट है
और वो दूसरी समिट कौन सी, दूसरी चढ़ाई कौन सी है? समिट ऑफ द माइंड, दिमाग पर विजय की। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। और ये जो है इतना ईजी नहीं है, शायद जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इससे ज़्यादा ईजी है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब वो कहना है कि व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब समिट से नीचे उतर के आए हम, तो वंस द फिजिकल एग्जॉशन एंड गॉन, एक बार जब शारीरिक थकान उतर जाती है आपकी, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, मैं क्यों गया एवरेस्ट पे, और वहाँ पर ये जो चढ़ने का जो एक्ट है, समिट का जो एक्ट है, क्यों इसका मेरे इमेजिनेशन पर इतना ज़्यादा होल्ड है, क्यों मतलब पकड़ है अभी तक बनी हुई है, कि मतलब क्या चीज़ है जिसके कारण मैं अभी तक इस चीज़ को, मतलब मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगा इसको। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट, हालांकि मैं चढ़ चुका हूँ, अब ये ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी ये चीज़ पास्ट में जा चुकी है। इट वुड बिकम मोर, और धीरे धीरे ये चीज़ें और दूर होती चली, जैसे जैसे दिन पास होंगे, आज कल परसों हफ्ते होंगे, महीने होंगे, साल हो जाएगा, ये चीज़ और दूर होती चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या धीरे धीरे मेरी मेमोरीज भी फेड हो जाएंगी? ऑल दीज थाट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। और ये सब में चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, और तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि लोग माउंट एवरेस्ट पे, लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे और किसी माउंटेन्स पे क्यों चढ़ते हैं? इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना भी ईजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। और सिंपलेस्ट आंसर क्या हो सकता था इसका? जैसे और भी लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर। क्या सिंपल आंसर है कि ठीक है, जब हैं तो हम चढ़ते हैं, नहीं होते तो शायद नहीं चढ़ते। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये बहुत सारी ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ को सामने लाते हैं। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और एक मैन का ह्यूमन नेचर है कि एज वी ओवरकम विद ऑब्स्टिकल्स वी गेट हैप्पीनेस। जैसे जैसे हम बाधाओं को दूर करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती चली जाती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब जब हम माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ते हैं या किसी और माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो ये जो जितनी भी ऑब्स्टिकल्स होती है, जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स वी फेस, ऑल दैट आर फिजिकल। वो कहीं ना कहीं फिजिकल होती है, मतलब शरीर से जुड़ी होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक क्लाइंब करना, चढ़ाई करना जो है, किसी भी चोटी पर पहुंचना, उसका मतलब है आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और विल पावर होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और इन सब चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन करना, मतलब इन सब फिजिकल चीज़ों को दिखाना, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। एक्सिलरेटिंग मीन्स एक्साइटिंग, और ये जैसे और लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है, मेरे लिए भी एक्साइटिंग था। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost, when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Vast, their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. अब वो कह रहे हैं कि आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू क्वेश्चन। मेरा एक पर्सनल आंसर भी है क्वेश्चन का, क्या है कि जैसे जब मैं बच्चा था तो आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन। मुझे बचपन से ही माउंटेन बहुत अट्रैक्ट करते थे, मेरे मेरे उसमें मतलब उनको देख करके मेरे दिल में कहीं ना कहीं चाह उठती थी कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम दम। और जैसे जैसे मैं इनसे दूर जाता था, या प्लेन्स में हम जाते थे, तो मैं और ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करता था, लॉस महसूस करता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट। और माउंटेन्स बहुत, देखा जाए तो नेचर की सबसे बेस्ट चीज़ है, बहुत सीनिक ब्यूटी होती है वहाँ पर। उनकी जो ब्यूटी है, जो मेजेस्टी है, वो एक ग्रेट चैलेंज होता है।
And like many, I believe that mountains are a means of communication with God. और लोगों की तरह मैं भी बिलीव करता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं एक मीन्स है कम्युनिकेशन का गॉड से. अगर हमें सीधा गॉड से कांटेक्ट करना है तो माउंटेन्स जो है कहीं ना कहीं एक वो साधन बन सकते हैं. और जो है हम अगर हमें भगवान से बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो दे कैन बी अ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हमें पीस देते हैं. ऊपर माउंटेन से पहुँच के हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है और हम अपनी तरफ अपनी और ज़्यादा अपने आप को खोजते हैं और भगवान की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होते हैं. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. अब once having granted, एक बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद अब क्वेश्चन क्या बचता है कि वाई एवरेस्ट. एवरेस्ट ही क्यों, और भी तो कोई माउंटेन्स हो सकता है. बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट. आंसर क्या है, क्योंकि ये हाइएस्ट है, माइटीएस्ट है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स. और इसने पहले भी कई बार जो है मतलब अटैम्प्ट्स को फेल भी हुए हैं इसमें कुछ लोग. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. ये किसी भी व्यक्ति की का एक एक इंच ले लेता है एनर्जी का. इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. बहुत कड़ा स्ट्रगल है, बहुत रफ स्ट्रगल करना पड़ता है रॉक और आइस के साथ. सॉरी. Once taken up, it cannot be given up halfway when one's life is at stake. और एक बार अगर किसी ने ये उठा लिया, बीड़ा उठा लिया कि आई हैव टू रीच द एवरेस्ट, दैट ही कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. वो ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता. हालांकि कितना भी उसकी लाइफ पे बन जाए, मुसीबत आ जाए, जान पे बन जाए, द पैसेज बैक इज़ एज, क्योंकि जो पीछे जाना है इट इज़ ऑल्सो एज डिफ़िकल्ट एज टू मूव ऑन फर्दर. क्योंकि पीछे जाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आगे जाना. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब देयर इज़ द एक्सिलरेशन. और जब समिट पूरा हो जाता है तो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होती है, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. ऐसी जॉय, ऐसी खुशी कि हमने कि सब कुछ पा लेने की खुशी होती है. सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे एज वी हैव वन एनी बैटल एंड वी हैव फॉट एनी बैटल एंड वन दैट, कि हमने कोई बैटल में हमने पार्टिसिपेट किया, हमने युद्ध किया और हम उस युद्ध को जीत गए. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. एक फीलिंग होती है विक्ट्री की और एक हैप्पीनेस की. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और कहते हैं कि जब चोटी पे पहुंचते हैं, दूर से, थोड़ा दूर से हम चोटी को जब देखते हैं तो ऐसा ही जब उसने देखा राइटर ने, तो कहता है गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. मैं उस चोटी को देख करके समिट पे पहुंचने के बाद, समिट पूरा करने के बाद, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. मैं दूसरी दुनिया में चला गया. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. और मुझे एक चेंज महसूस हुआ, और वो चेंज सिर्फ मिस्टिकल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है. बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peaks draws me to it as Everest did. वो कहते हैं कि इसकी ब्यूटी जो थी, इसकी अलोफनेस थी, इसकी माइट जो पावर थी, रगेडनेस मतलब जो उल्टे सीधे रास्ते थे, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज हमें सामने आई मेरे, द बिग ड्रॉस टू मीट. वो पीक को देख करके एकदम से मतलब ऐसा लगा कि वो सब चीज़ें जो है वो वर्थ वाइल थी कहीं ना कहीं. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट. ये एक चैलेंज था और इस चैलेंज से अब रुकना बहुत मुश्किल था. मतलब मुझे ये चैलेंज पार करना ही था. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 5, द समिट विद इन. नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.